जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष करोड़ बायोलॉजी। और बेसिकली आज से हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर 9th क्लास की केमिस्ट्री भी ले आइए सर। तो ठीक है, ले आते हैं। और ले आया हूँ मैं आपके लिए केमिस्ट्री भी 9th क्लास की। और अब से इसके लेक्चर्स भी रेगुलर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें, चैनल के साथ बने रहें। अच्छा, अब बेसिकली ना जो हम लोग 9th क्लास में पूरा का पूरा जो हमारा जो कि हमारा पूरा 9th क्लास का केमिस्ट्री का कोर्स है, उसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम 4 चैप्टर्स कवर करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही हैं। और उनका नाम क्या-क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिर दूसरा है इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो आज हम कर और देखिए, इनका जो हम करेंगे वो पूरा कंटेंट कवर करेंगे। हम फुल थ्योरी करेंगे हर एक चैप्टर की, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, वो भी, उसकी भी हम पूरी की पूरे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, है ना। तो सही है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो फर्स्ट चैप्टर, लेट्स गेट स्टार्टेड, मैटर इन सराउंडिंग। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है, फिर फिजिकल नेचर जानेंगे मैटर का, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, कैन मैटर चेंज स्टेट्स, हम ये भी जानेंगे, और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम ये सब कुछ इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आज जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो बेसिकली क्या है? वो है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, और हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर, जिनसे मैटर मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सबको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मैटर, ठीक है। Our immediate surroundings make up extremely small portion of the beautiful and wonderful world we live in. सिंपल सी बात है, जहाँ हम रहते हैं वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इस पूरी दुनिया का। We see a large number of things of different sizes, shapes, appearances and texture. हम अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि डिफरेंट साइज की होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, दिखने में अलग अलग होती हैं, और साथ में उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। टेक्सचर मतलब आप जब उन्हें टच करेंगे तो आपको फील जो है वो अलग अलग आएगी, कुछ स्मूथ मिलेगा, कुछ रफ मिलेगा, है ना। उन सबका अलग अलग क्या होता है? टेक्सचर होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इन साइंटिफिक टर्म्स कॉल्ड एज मैटर। जो भी दुनिया की हर एक चीज बनी हुई है वो किससे मिलके बनी हुई है? मैटर से। साइंटिफिक टर्म्स क्या बोलते हैं कि कोई भी जो चीज यहाँ पर बनी है वो किससे मिलके बनी है? मैटर से। आ गई बात समझ? अच्छा, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द हाउसेज वी लिव इन, द पेपर ऑन विच वी राइट, wood, salt, steel, plants, iron, animals, cloud, stars, even a drop of water or a particle of sand. Each thing is made up of matter. Basically, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है? मैटर। वो किससे मिलके बना हुआ है? मैटर से। आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। जो भी हम अपने आजू बाजू देखते हैं वो किससे मिलके बना हुआ है? मैटर से। एंड वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ आर 5 सेंसेस। बेसिकली हमारे पास 5 सेंसेस दिए हैं भगवान ने, हम बचपन से जानते हैं। कौन कौन सा? हमारी आंखें जिनसे हम देख सकते हैं, हमारे हाथ, बेसिकली हमारी स्किन जो हमको टच का एहसास दिलाती है, ठीक है, सेंस ऑफ टच का एहसास दिलाती है कौन? स्किन। फिर नोज से हम क्या कर सकते हैं? स्मेल। और हमारे कानों से हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और फूड को क्या कर सकते हैं? हम टेस्ट कर सकते हैं। फूड इन द सेंस है कुछ भी। हमारी जो टंग है वो हमको कौन सा सेंस है? हमारा फिफ्थ, और वो क्या है? टेस्ट का सेंस। अच्छा, तो बेसिकली आप मैटर को इन पांचों में से किसी भी एक सेंस से या एक से ज्यादा से सेंस से आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो उसका प्रेजेंस। इफ वी लुक केयरफुली वी विल नोटिस दैट देयर आर टू थिंग्स कॉमन इन एवरीथिंग अराउंड अस। बेसिकली दो चीजें आपको हमेशा कॉमन मिलेंगी जब आप इधर उधर आसपास देखोगे। वो ये मिलेगा कि हर एक चीज क्या करती है? कुछ ऑक्यूपाई करती है स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। इज दे ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस लिख दूं मैं यहाँ पे, हाँ। इज दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो हमेशा क्या करेंगी? एक जगह को घेरेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया में वो रहेंगे,
ठीक है, अगर उनकी प्रेजेंस है तो इसका मतलब उन्होंने क्या ऑक्यूपाई किया है, स्पेस, एंड हैव अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ मास, और उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, अच्छा, हेंस मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी वो चीज जो कि क्या करती है, मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। साथ में जो इसमें एक चीज और एड ऑन है वो ये है, वो ये है कि एंड इट कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस। यहां पे मैं लिख देता हूं, एंड इट कैन बी, इट कैन बी सेंस बाय एनी वन ऑफ आवर फाइव सेंसेस। ये अपडेटेड डेफिनेशन है मैटर की। ठीक है, पहले सिर्फ कितनी थी, पहले सिर्फ यही थी कि हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बट अपडेशन क्या आया इसमें, अपडेट क्या हुआ कि वो क्या कर सकते हैं, हम पांचों में से किसी एक सेंस से उसको फील कर सकते हैं, ज्यादा से भी कर सकते हैं। आ गई बात समझ, और पांच सेंस क्या होते हैं मैंने वो भी बता दिया आपको। अच्छा, अब ना, अब आप बोलोगे कि सर एयर तो हमको दिखती नहीं है, तो क्या वो मैटर नहीं है? ठीक है, उसको तो हम फील कर सकते हैं। ठीक है, पहले के लोगों को, पहले के साइंटिस्ट को कंफ्यूजन था कि एयर को मैटर माने या नहीं माने, तो इसीलिए बाद में ये भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। आ गई बात समझ, चलो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एयर इज अ मैटर बिकॉज दो वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ड बाय ब्लोइंग विंड। बेसिकली जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, तब आपको हवा महसूस होती है, या गाड़ी नहीं भी चला चला रहे तो भी जब तेज हवा चलती है तो आपको वो महसूस होती है, हाँ सर गालों को सहलाती हुई हवा जाती है और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है ना। तो बेसिकली आप हवा को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। एयर हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस कैन बी चेक्ड बाय फिलिंग अ बैलून विथ एयर एंड वेइंग इट। बेसिकली एयर का कुछ मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम एक बैलून को फिल करें एयर से और फिर उसको क्या कर दें, वे कर लें। बेसिकली देखो, जब बैलून फूला नहीं होगा, जब बैलून फूला नहीं होगा तो वह आपको ऐसा कुछ दिखेगा। सर ऐसा तो नहीं दिखेगा, अरे मान लो हमारी ड्राइंग जो है वो पिकासो से सीखा है मैंने। ठीक है, पिकासो के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। चलो ठीक है, तो मान लो बैलून जब फूला नहीं है तब वो ऐसा दिख रहा है, और जब इसमें एयर भर दोगे आफ्टर फिलिंग एयर, ठीक है, तो ये कैसा दिखने लग जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा, भरा हुआ पूरा ऐसा दिखने लग जाएगा। मान लो जब आपने क्या करा, वे करा इसको। अच्छा खुद देखो, जब इसका साइज जो है, पहले अंदर ये इसके अंदर एयर नहीं थी तो छोटा था, ये साइज क्या हो गया, बढ़ गया है ना। इसका मतलब एयर ने इसके अंदर का क्या करा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो एक डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। साथ में मान लो जब आपने इसको ये जब भरा नहीं था तब आपने इसको मेजर करा अपने स्प्रिंग बैलेंस पे या फिर सीधे सीधे वेइंग मशीन पे, इलेक्ट्रॉनिक वाली, ठीक है, तो क्या हुआ, आपको 0.5 ग्राम का मिला। मान लो फिर ये कितने ग्राम का हो गया, 2 ग्राम का हो गया। तो बेसिकली बाकी का जो वेट था, ये जो बढ़ क्यों गया वेट, क्योंकि इसमें क्या ऐड ऑन हो गया, एयर का मास। तो इसका मतलब एयर भी क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और मास को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एयर को तो हम बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाएगा तो हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। आ रही है ना बात समझ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे काय की कमी है, एयर की। लोग नहीं कहते कि सफोकेशन हो रहा है। और बेसिकली एयर क्या है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है, मिक्सचर ऑफ, MIXTURE, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस को थोड़े से अच्छे से लिख देता हूँ। एयर इज है क्या, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। आ गई बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अच्छा, सिंस एंशियंट टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ईगर टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग। देखो देखो, एक बात बताओ, शुरू से ही जो हर एक चीज खोजी वो किसने खोजी, ह्यूमन बीइंग ने। क्या किसी और एनिमल ने कुछ खोजा, कुछ डिस्कवर किया, कुछ नया बताया, नहीं बताया। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या है, एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब वो अपने सराउंडिंग्स में जो जो आसपास हो रहा है उसको महसूस तो कर सकता है, साथ में उनकी तरह अपने आप को भी ढाल सकता है और अपने आप को बदल सकता है।
आ गई बात समझ, है ना? अब जैसे मान लो कि आप कोई डेजर्ट में रहने वाले एनिमल को एक बहुत ठंडी जगह पे लेके चले जाओ, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग तो डेजर्ट में भी रह सकता है जिंदा, और वहां भी रह सकता है जिंदा, ठीक है। क्या करेगा ह्यूमन बीइंग? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में अपना टेम्परेचर, बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। साथ में दूसरी चीज ये कि जब ह्यूमन बीइंग वहां रहेगा तो कैसे घूमेगा? साउथ इंडियन टाइप लुंगी, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के? नहीं ना, वो तो बढ़िया कवर कर लेगा खुद को बहुत मोटे मोटे कपड़ों से। आ गई ना बात समझ? तो बे और दूसरी बात ये कि मैं ये बोल रहा था कि ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी है अपने आसपास के सराउंडिंग्स को जानने की, और ये अभी से ही नहीं है, बहुत पहले से है, एंशियंट टाइम से है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसफर, ऑल मैटर वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉमनली कॉल्ड पंच तत्व। क्या था जो पहले के इंडियन फिलोसफर्स थे? फिलोसफर्स क्या होते हैं? बेसिकली अच्छी ज्ञान की बातें करने वाले और जिनकी लोग बात सुनते हैं और मानते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल मैटर वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट। बेसिकली चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो किससे मिलके बना हुआ है? 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको बनाने वाले क्या है? 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व। क्या बोलते हैं? पंच तत्व। और क्या है वो? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बेसिकली वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी या फिर जल, ठीक है ना? आई बात समझ? ये इंडियन फिलोसफर्स का मानना था, और जो ग्रीक के फिलोसफर्स थे वो भी कुछ ऐसा ही मानते थे, ठीक है। साइंस की इजाद पता है कहाँ हुई है आपको? ग्रीक में सबसे पहले, और सबसे ज्यादा जो नॉलेज आया वो कहाँ से आया? हमको ग्रीक से आया। लेकिन पंच तत्व का जो कॉन्सेप्ट था वो भी सिमिलर ही था जो ग्रीक सोचते थे। दोनों ने क्या सोचा? सेम सोचा, लगभग सेम सोचा, पहले ये मानते थे, ठीक है ना? अच्छा, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर्स इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो वो तो फिलोसफर्स का क्लासिफिकेशन था कि हर एक चीज 5 तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन साइंटिस्ट जब आए उन्होंने क्या किया? 2 बेसिक प्रॉपर्टीज पर मैटर को क्लासिफाई कर दिया। एक थी फिजिकल, दूसरी थी केमिकल। फिजिकल बेसिस का मतलब है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिकली स्टेट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। स्टेट के आधार पर फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैव बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? प्योर फॉर्म होता है किसी भी चीज का जो इस अर्थ पे आती है, ठीक है। वो कुछ वो या अपने से दूसरी चीजों के साथ बॉन्ड कर लेती है, ठीक है। 2 एलिमेंट जब मिल जाते हैं तब क्या बनाते हैं? वो कुछ कंपाउंड्स। और जब बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाते हैं तब क्या बनाते हैं? वो एक मिक्सचर। आ गई बात समझ? हम इस चैप्टर में सिर्फ क्या डील करने वाले हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और हम लोग स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ में बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन एक्सेट्रा बहुत कुछ पढ़ेंगे जो स्टेट में चेंजेस हम ला सकते हैं मैटर की चेंजिंग कंडीशन के साथ में। आ गई बात समझ? चलो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे डाउट पूछते हैं, ऐसा लगता है वो सब पढ़ रहे हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब बेसिकली फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वर 2 व्यूज। क्या था? आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है कि 2 स्कूल के लोग थे, तो वो 2 स्कूल के लोग नहीं थे, बेसिकली 2 व्यूज को फॉलो करने वाले लोग थे, 2 मायनों को। कुछ अलग मानते थे, कुछ अलग मानते थे। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे वो क्या मानते थे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है, एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह या एक शीट ऑफ ग्लास की तरह। यानी मैटर जो है ये पूरा का पूरा क्या है? मैटर, ठीक है। चाहे वो हमारा ब्लॉक ऑफ वुड हो, चाहे वो हमारा ब्लॉक ऑफ वुड हो, या फिर हमारी शीट ऑफ ग्लास हो, या कुछ भी हो सकता है। वो ये मानते थे कि पूरा का पूरा क्या है? मैटर। मतलब जब ये बना होगा, जब ये हुआ होगा, ठीक है, जब ये बना तब ये पूरा का पूरा बस यही बन गया। समझ में आई मेरी बात? ये पूरा का पूरा बना, इनसे छोटी यूनिट नहीं है, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? मैटर है। कुछ ये मानते थे। अच्छा, लेकिन कुछ बोलते थे कि जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल से मिलके बना है, लाइक दैट सैंड। जो सैंड है उसके तो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना,
ठीक है, तो कुछ ये बोलते थे कि जो पार्टिकल्स हैं कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के व्यूज क्या थे, अलग अलग थे। अच्छा, पर हम लोग क्या करते हैं, साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ये बात सही है क्या ये बात गलत है, तुरंत प्रूफ हो जाता है किससे, एक्सपेरिमेंट से। तो हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है, यानी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ या पूरा का पूरा एक है, सेंगा है। ठीक है, वो क्या है, मतलब समझ गए। तो वो जानने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट कर, होल्ड अ शीट ऑफ ग्लास इन योर हैंड, इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस। जब आप ग्लास की शीट को पकड़ेंगे ऐसे अपने हाथ में, तब हाथों में पकड़ेंगे, मेरे हाथ में ग्लास की शीट हो, ठीक है ना, तो ग्लास की शीट हो, तो ग्लास की शीट जब आप हाथ में पकड़ोगे तब क्या होगा, वो एक कंटिन्यूअस दिखेगी आपको ऐसी। नाउ थ्रो इट ऑन द फ्लोर, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। देखो जैसे ही आप उस ग्लास शीट को या ग्लास प्लेट को फेंक दोगे, वो कैसे टूट जाएगी, ऐसे स्मॉल पीसेस में टूट जाएगी, है ना। ऐसी थी मान लो वो ग्लास की शीट, और जब टूटने के बाद कैसे दिखेगी, ऐसे स्मॉल पीसेस में टूटते हुए दिख जाएगी। नाउ थ्रो इट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, वो टूट जाएगी। इट शोज दैट मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस। ये बताता है कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस नहीं है। हर एक मैटर किससे मिलके बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, यानी जो भी है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट करने वाले क्या है, स्मॉल पार्टिकल। इनफैक्ट ऑल मैटर इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वही बोलना चाह रहा हूं मैं कि पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में हर एक जो चीज बनी हुई है, जो मैटर है, वो किससे मिलके बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल्स से। These particles which make up all the matter around us are either atoms or molecules. Basically जो पूरे के पूरे पार्टिकल्स हैं, जो एटम, जो मैटर को बना रहे हैं, वो क्या है, या तो एटम है या फिर मॉलिक्यूल्स हैं। आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑफ लिख दिया है मैंने, चलो इसको और कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, दीज पार्टिकल्स डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर। देखो हर एक मैटर जो है वो अलग अलग है। अब जैसे एयर की बात करो वो अलग चीज़ है, वाटर की बात करो वो अलग चीज़ है, ठीक है, और एनिमल की बात करो वो अलग है, प्लांट की बात करो वो अलग है। तो बेसिकली सबको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट, क्योंकि मैटर भी क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। आ गई बात समझ, ठीक है ना, आ गई कि नहीं आ गई, मेरे ख्याल से आ गई होगी। DIFFERENT, डिफरेंट। ठीक है, आ गई ना बात समझ, क्योंकि मैटर डिफरेंट है इसलिए उसको बनाने वाले पार्टिकल्स भी क्या है, डिफरेंट। लेकिन वो होंगे क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही होंगे। आ गई बात समझ। अच्छा, हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि मान लो कि अब अगर हम ये जो ग्लास प्लेट थी, हमारी ग्लास प्लेट थी, तुम जानते हो कि अगर तुम यहाँ से एक टुकड़ा उठाओगे, इस टुकड़े को उठाओगे, इसको भी तुम अगर पत्थर से तोड़ोगे या जमीन पे फेंकोगे, है ना, या कुछ भी फोर्स लगाओगे जिससे क्या कर सके, टूट सके, तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पार्टिकल पाउडर जैसे दिखने लग जाएंगे और उनको हम तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। पर वो फिर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इतना बड़ा है कि वो फर्दर ब्रेक हो सकता है। आ रही है ना बात समझ। तो इसका मतलब हम ये जानेंगे कि मैटर जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं। ये जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, टेक टू थ्री क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब बोलो कि सर पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है। तो बेसिकली पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड है, ये तीन तीन से मिलके बना हुआ है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे ये सब एलिमेंट्स के बारे में, इन सब के एटॉमिक नंबर के बारे में भी। तो के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेशियम को। एक मैग्नेट बेसिकली यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Mn, मैग्नीज है यहाँ पर, ठीक है, वो भी टाइप का एलिमेंट होता है। और जो 8 है वो ऑक्सीजन को, और ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, तो बेसिकली इसलिए। तो बेसिकली जो भी हमें बताना था कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल्स को लेना है और उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देना है। मान लीजिए ये आपका वो बीकर था, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसमें आपने यहाँ से 2-3 क्रिस्टल उठाए और डाल दिए इसके अंदर। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। नाउ टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। क्या करना है हमको, अब देखो मैं आपको पिक्टोरिकली समझाता हूँ पिक्चर से। कि देखो आपका ये 100 ml ऑफ वाटर था, उसमें आपने 2 से 3 क्रिस्टल क्या डाल दिए, पोटेशियम पर मैग्नेट के। फिर क्या करना है हमको, इसमें से ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें से 10 ml लेना है,
ले लिया। और हमको क्या लेना है, 90 ml भरा हुआ एक वाटर का कंटेनर लेना है, 90 ml भरा हुआ वाटर का कंटेनर लेना है। और ये 10 ml क्या करना है, इसमें वापस से डाल देना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 + 10, वापस से क्या मिल गया, 100। आ गई बात समझ, इसीलिए 100 लिखा है। उसके बाद अगले में क्या करना है, फिर से हमको क्या लेना है, 90 ml ऑफ वाटर लेना है। और ये जो बना था ये वाला, इससे 10 ml उठाना है और डाल देना है इसमें। तो फिर 90 + 10 कितना हो जाएगा, ये 100। अगली बार क्या करोगे, फिर से इससे 10 ml निकालोगे और ये 90 ml वाटर में डाल दोगे, फिर क्या बन जाएगा, ये 10 ml। मतलब 90 + 10 100 ml। आ गई ना बात समझ, यही करते जाना है हमको, ठीक है ना, यही करते जाना है। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। और हो क्या रहा है, कलर लाइट होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। वही देखते हैं अब क्या लिखा है इनमें। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस विथ 5 to 8 टाइम्स। बेसिकली 5 से 8 बार ऐसा करते जाना है आपको, कि एक बार आपने क्या लिया, 100 ml वाटर लिया, आ गई बात समझ, इसमें 2 से 3 क्रिस्टल डाल दिए। फिर क्या किया, यहां से 10 ml उठाया और यहाँ पे 90 ml वाटर में डाल दिया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल जा रही है कितने टाइम्स तक, 5 to 8 टाइम्स, 5 to 8 टाइम्स। ये देखो 5 to 8 टाइम्स, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात ये है कि आपने ऑब्जर्व क्या करा, बेसिकली आपको दिखा क्या, ठीक है। चलो वो देखते हैं हम। अच्छा, ये हम डाइल्यूट करते गए। अच्छा, अब एक चीज समझ लो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। बेसिकली ना, जिसमें क्या, अब जैसे आपने एक चीज सुनी होगी, सॉल्यूशन सुनी होगी। सॉल्यूशन तो बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना। और इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एंड सॉल्यूट। और आपको अच्छे से मालूम है, जो घोलने वाला होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। और जो इसके अंदर घुला हुआ रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, सॉल्यूट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट का वाटर के साथ, सॉल्यूट क्या है हमारा, पोटेशियम पर मैग्नेट। और सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। तो बेसिकली जब सॉल्यूट ज्यादा हो, जब सॉल्यूट ज्यादा हो, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नहीं, बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, हम ऐसे बोलते हैं। मान लो ये हमारे पास 2 बीकर हैं, क्या है, चलो यहाँ पे समझ गए ना, ये समझ गए कैसे मिलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, मान लो कि हमारे पास 2 बीकर है, एक ये वाला, एक ये वाला। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ज्यादा क्या डाला, पोटेशियम पर मैग्नेट। बेसिकली मान लो यहाँ पे हमने 4 पार्टिकल डाल दिए। कितने डाल दिए, 4 पार्टिकल डाल दिए। तो इसमें सॉल्यूट कितने हैं, 4 पार्टिकल हैं। अच्छा, यहां पर हमने क्या करा, सॉल्यूट डाला 2 पार्टिकल। क्या डाला, 2 पार्टिकल डाल दिए पोटेशियम पर मैग्नेट के। 2p लिख दूं, समझ जाओगे, p फॉर पार्टिकल, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तो और अब बताओ, वाटर किसके अंदर ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा सर, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या, और इसके अंदर वाटर थोड़ा कम होगा। और बेसिकली सॉल्यूट की क्वांटिटी किसमें ज्यादा है, इसके, और याद रखना सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है। मान लो 100 ml है वाटर, तो 100 ml ही होना चाहिए यहाँ पे भी वाटर, ठीक है ना। तभी बात होगी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की, वाटर का अमाउंट सेम होना चाहिए, बस डिफर क्या कर रहा है, सॉल्यूट। आ गई बात समझ, सॉल्यूट का अमाउंट। या फिर तुम बोलोगे, मान लो तुमने 2 ही लिया, मान लो कि 2 ही पार्टिकल लिए, यहां भी 2 लिए, यहां भी 2 लिए, लेकिन यहां पर जो वाटर था वो लिया तुमने 100 ml, और यहां पे ले लिया 150 ml। तो अभी भी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या होगा, इसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल कम, सॉल्वेंट कम, और सॉल्यूट इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा। आ रही है ना बात समझ। तो बेसिकली इसका मतलब ये वाला क्या होगा, कंसंट्रेटेड, जिसमें वाटर कम है, और ये वाला क्या होगा, डाइल्यूट, जिसमें वाटर ज्यादा है। यहाँ पे भी वही सेम बात, यहाँ पे जो है सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड। यहाँ पे ये क्या है, वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट थोड़ा कम है, ये क्या है, डाइल्यूट। इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं मैं, ये याद रखना। आ गई बात समझ, चलो मेरे ख्याल से आ गई होगी। तो बेसिकली हमको यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो डाइल्यूट करते जा रहे हैं। बेसिकली वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आ रही है ना बात समझ। अच्छा, डाइल्यूट करते हैं। अच्छा, इज द वाटर स्टिल कलर्ड। देखो, जब हमने पहली बार घोला तब हमको कौन सा कलर मिला, पर्पल मिला। उसके बाद लाइट पर्पल, फिर क्या मिला, लाइट पर्पल, फिर क्या मिला, और लाइट पर्पल। तो लाइट होता जा रहा है कलर। आंसर क्या है, लाइट
होता जा रहा है कलर। यस द वाटर इज स्टिल कलर बट द कलर विल बिकम लाइटर एंड लाइटर विथ ईच डाइल्यूशन। हर एक डाइल्यूशन के साथ क्या हो रहा है, हमको कलर देखने को कैसा मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। दिस शोज दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो यहां से अगर मैं क्या उठाऊं, एक क्रिस्टल उठाऊं ना पोटेशियम पर मैग्नेट का, यहां से मान लो मैंने ये एक डॉट बेसिकली एक क्रिस्टल ये रख दिया, ठीक है। तो ये जो एक क्रिस्टल भी है ना, इसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। सिर्फ एक क्रिस्टल की बात कर रहा हूं ये, ठीक है, जो कि कितना छोटा सा है। उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के। आ गई बात समझ, ठीक है। इससे हमको ये पता लगता है, और जैसे जैसे हम घोलते जा रहे हैं दूसरे दूसरे में, वैसे वैसे ये पार्टिकल्स और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा टूटते जा रहे हैं और घुलने की कोशिश कर रहे हैं और घुलते जा रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, होते आ रहे होते आ रहे हैं, और एक टाइम के बाद हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लाइट कलर देखने को मिल रहा है। लेकिन सोचो, डाले तो दो ही पार्टिकल थे, है ना, और ये लगातार ब्रेक होते जा रहे हैं। मतलब एक छोटे से क्रिस्टल में भी क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। अच्छा, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर नंबर विच ईच डाइल्यूशन। हर बार जैसे जैसे तुम इसको डाइल्यूट करते आ रहे हो बेसिकली, और पानी तुम मिलाते जा रहे हो ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है, कलर लाइटर होता जा रहा है। लेकिन मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं, इसीलिए ये 8वीं बार भी हमको कलर देगा, भले ही वो लाइट होगा, लेकिन कलर हमको क्या मिलेगा, मिलेगा। आ गई बात समझ, लाइटेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी हमको कलर देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ। तो इससे मालूम चलता है कि हम लोग क्या हैं, बेसिकली जो कोई भी चीज़ है वो इससे, जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है कि आप 2 ml डिटॉल के साथ भी कर सकते हो। 2 ml डिटॉल, क्या करो, 2 ml डिटॉल जानते हो ना, बंटी धोते जाओ, अच्छा नहीं वो लाइव, सॉरी डिटॉल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो डिटॉल है, तो बेसिकली डिटॉल, जो डिटॉल है उसको भी क्या करो, तो मान लो तुमने पानी में डाल दिया, 100 ml वाटर में डाल दिया, ठीक है, 100 ml वाटर में डाल दिया तुमने, 2 ml। इसके बाद क्या करो, यहां से उठाओ 10 ml और उसको 90 ml वाटर में मिला दो, ठीक है, 90 ml वाटर में मिला दो। तो होगा क्या, 90 ml वाटर में मिलाने से होगा ये कि फिर से क्या मिल जाएगा तुम्हें, 100 ml का सॉल्यूशन। 100 ml का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर क्या करो, ये इस बीकर की कहानी हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरे बीकर में क्या करो, वापस से इस बीकर से निकालो भाई 10 ml, दूसरे में 90 ml वाटर लो, फिर से एक सॉल्यूशन बनाना, तो ये तीसरा। तो तुम देखोगे कि समय के साथ साथ जो कलर है डिटॉल का वो लाइट होता जाएगा पानी में, साथ में जो उसकी स्मेल है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। फिर भी वो तुम इतनी रहेगी कि तुम समझ सको कि उसमें क्या है, डिटॉल है। समझ गए मेरी बात को। तो ये प्रूफ करता है कि जो मैटर है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। आ गई बात समझ, चलो। अब this experiment shows that matter is made up of extremely small particles which cannot be seen even with the powerful microscope. What we actually see is aggregate of these tiny particles. इतने छोटे particles हैं कि उन्हें हम powerful microscope से भी नहीं देख सकते। हम लोग एक क्रिस्टल को भी जब देख रहे हैं ना, तो भी उसमें क्या है, हजारों लाखों particles। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अपने इस पूरे कोर्स में, साथ ही हमारा जो आज का चैप्टर है उसमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो, और आज के लेक्चर्स में जो टॉपिक करे हैं वो। तो होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आता है, बहुत ही अच्छी बात है। कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो यार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा क्या करो, सीखते रहो, कीप लर्निंग। ओके, बाय। अब मिलते हैं हम